बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू लॉ है क्रिमिनल कोड्स कि क्रिमिनल कोड्स कौन सी होती हैं और क्या है, और कौन सी लेवल क्रिमिनल कोड्स की सबसे ऊपर है और कौन सी लेवल क्रिमिनल कोड्स की सबसे नीचे है। There are many types of criminal codes in Pakistan. पाकिस्तान में बहुत सारे किस्म की क्रिमिनल कोड्स होती है। starting from judicial magistrate, at the lower class, including section 30 magistrate। क्रिमिनल कोड्स का आगाज कहाँ से होता है? क्रिमिनल कोड्स में सबसे छोटी या कम से कम कोर्ट कौन सी है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्लूडिंग 30 मजिस्ट्रेट। 30 मजिस्ट्रेट हम पढ़ चुके हैं पहले, तो अगर आपको 30 मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 30 सीआरपीसी के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे वीडियोस में सर्च करेंगे तो वहाँ पर 30 मजिस्ट्रेट डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद क्या आता है? देन सेशंस जज एंड स्पेशल कोर्ट्स। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद क्या आता है? सेशंस जज आता है। अब सेशंस जज के जब हम सेशंस जज या सेशंस कोर्ट कहते हैं तो उसके अंडर में असिस्टेंट सेशन जज भी आ गया जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सीनियर होता है। उसके बाद एडिशनल सेशन जज आ गया जो कि सेशन जज का एडिशनल होता है। तो सेशंस कोर्ट से यहाँ पर ये मुराद है। और स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं? स्पेशल कोर्ट्स वो होती है, फॉर एग्जांपल एटीसी कोर्ट होती है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, जिसमें टेररिज्म के केसेस चलते हैं, वो भी सेशंस कोर्ट के इक्वल होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स नेप कोर्ट्स हो गई, एटीसी कोर्ट्स हो गई, या फिर एंटी करप्शन कोर्ट्स हो गई। ऐसी बहुत सारी स्पेशल कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद क्या आता है? आफ्टर सेशंस कोर्ट there comes हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट की अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में होती है। अब जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट हर एक सूबे में अलग अलग होती है। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट होगी। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट होगी। अगर हम केपीके की बात करें तो वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट होगी। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर कोयटा हाई कोर्ट होगी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट होगी, जिसकी जो परमानेंट बेंच है वो कोयटा में होती है। अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर की अलग हाई कोर्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के बाद क्या आता है? हाई कोर्ट के बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड
फेडरल शरीयत कोड्स, फेडरल शरीयत codes are known as apex codes. फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम एपेक्स कोर्ट क्यों कहते हैं? फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम एपेक्स कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील है। अगर कोई भी अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होती है तो फिर हमारे पास कोई रेमेडी नहीं बचती, क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील है। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट में कौन से केसेस डील होते हैं? जो कि हुदूद लॉ से रिलेटेड होती है। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट से कोई भी केस हमारा जो है वो रिजेक्ट होता है तो हम अपील कहाँ कर सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं फेडरल शरीयत एपीलेट बेंच में, जो कि इस्लामाबाद में होती है। तो ये दो जो कोर्ट्स हैं वो एपेक्स कोर्ट है। इनके बाद इनसे ऊपर कोई हाई फॉर्म ऑफ अपील नहीं है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील है। अब हम अगर इसको आपको समझ आ गया कि क्रिमिनल कोर्ट्स क्या क्या होती है। अब हम आपको आसान करने के लिए एक चार्ट के जरिए समझाएंगे कि सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, फिर उसके अंडर कौन सी कोर्ट्स आती है, फिर उसके अंडर कौन सी कोर्ट आती है। तो हम इसको अभी इरेज करेंगे। कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, अब हम कैटेगरीज देखेंगे। वही सेम बात है, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन सी है, अब उनकी कैटेगरीज हमने बयान तो कर दी। अब हम आपको चार्ट के जरिए समझाएंगे ताकि आपके माइंड में ये चीज सेव हो जाए कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील कौन सा है, उसके नीचे कौन सी कोर्ट्स होती हैं। अगर हमारी अपील हाई कोर्ट में रद्द हो जाए तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर हुदूद लाज हो गए तो हुदूद लाज में कौन सी होगी? हुदूद लाज में होगी फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सी कोर्ट आती है? सुप्रीम कोर्ट के बाद आ जाती है हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ऑफ कंसर्न्ड प्रोविंस। अब कंसर्न प्रोविंसेस आ गया। ठीक है, अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद की अलग हाई कोर्ट है, हालांकि वो प्रोविंस नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट उसको चलाती है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, इसीलिए उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, अब हाई कोर्ट्स के बाद कौन कौन सी कोर्ट्स आ जाती है? अब हाई कोर्ट्स के बाद आ जाती है स्पेशल कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट। ठीक है, अब हम बात करें कि सेशन कोर्ट के अंडर में कौन सी कोर्ट्स आ जाती है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। अब ये चार्ट मुकम्मल बन गया है तकरीबन। सबसे पहले केस कहाँ चलता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चलता है, अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स में आता है तो। अगर पावर्स में नहीं आता तो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में चलता है। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस को डील कर दिया, कोई भी फैसला आ गया।
अब कोई अपील करना चाहता है तो कहाँ होगी अपील? सेशंस जज के पास, सेशंस कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में कोई भी फैसला आ गया, कोई एक जो पार्टी है वो अपील करना चाहती है, फिर वो कहाँ अपील करेगी? हाई कोर्ट में अपील करेगी, ठीक है। अब सेशंस कोर्ट के साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स के भी वही पावर्स होते हैं जो कि सेशंस कोर्ट के होते हैं, पर जो सेशंस कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ज्यादा होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स के पास सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पावर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एटीसी कोर्ट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के केसेस चलाएगी। अगर बैंकिंग कोर्ट है तो वो सिर्फ बैंकिंग केसेस चलाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन के केसेस चलाएगी। उसके पास स्पेशल पावर्स होंगे। हालांकि जो सेशंस जज है उसके पास वाइड पावर्स होते हैं, वो कोई भी केस चला सकता है, और सेशंस जज ही स्पेशल कोर्ट्स को जो केसेस होते हैं उनको ट्रांसफर करता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसके पास होते हैं? सेशंस जज के पास होते हैं। और सेशंस जज हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, और जहाँ जरूरत पड़ती है कि सेशंस जज के पास काम बहुत है तो उसको फिर एडिशनल सेशंस जज दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम हाई कोर्ट में जाते हैं। अगर सेशंस कोर्ट में कोई फैसला हमारा कोई भी आ गया, अपील करना चाहते हैं तो कहाँ करेंगे? कंसर्न प्रोविंस के हाई कोर्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर हाई कोर्ट लिखा है, यहाँ पर आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी आ जाती है। अब फेडरल शरीयत कोर्ट क्यों आती है? क्योंकि जो हुदूद लॉज होते हैं, इस्लामिक लॉज होते हैं, वो केसेस हाई कोर्ट में नहीं किए जा सकते, वो फिर डायरेक्ट फेडरल शरीयत कोर्ट में जाते हैं। अगर हाई कोर्ट से कोई भी फैसला आ गया, हम अपील करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम कोई अपील करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जाएगी, फेडरल सुप्रीम एपीलेट बेंच में जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही होती है, जिसमें उलमा भी होते हैं और जजेस भी होते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ पर, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम एपीलेट शरीयत बेंच के बाद कोई भी रेमेडी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये दो क्या है? एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट्स है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था क्रिमिनल कोर्ट्स का। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।